बहुत पुराने समय की बात है। देवता और दानव अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा करते रहते थे। एक दिन दोनों के बीच यह विवाद हो गया कि देवता बोले, हम बुद्धि में तुमसे बड़े हैं। दानव बोले, हम बल में भी तुमसे बड़े हैं और बुद्धि में भी। झगड़ा बढ़ता गया। आखिरकार यह तय हुआ कि ब्रह्मा जी से पूछा जाए कि बुद्धि में कौन बड़ा है। देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मा जी, आप बताइए कि हम दोनों में बुद्धि किसकी अधिक है। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। मन में बोले, यदि देवताओं को बड़ा बताऊं तो दानव नाराज होंगे, और दानवों को बड़ा बताऊं तो देवता नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, कल आप दोनों मेरे घर भोजन पर आई। उसी समय मैं बताऊंगा कि बुद्धि में कौन बड़ा है। अगले दिन देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के घर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने दो अलग अलग कमरे तैयार किए थे, एक देवताओं के लिए और दूसरा दानवों के लिए। एक दानवों के लिए, लेकिन भोजन से पहले ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी। भोजन करते समय हाथ को कोहनी से मोड़ना नहीं है, सीधा हाथ रखकर ही खाना है। देवता अपने कमरे में गए और दानव अपने कमरे में। दानवों का कमरा, दानवों ने कमरे को अंदर से बंद किया। अंदर देखा, बहुत सारे लड्डुओं के बड़े बड़े थाल रखे हैं, लेकिन क्योंकि हाथ मोड़ नहीं सकते थे, वे लड्डू को हवा में उछाल उछाल कर खाने लगे। जो लड्डू ऊपर से गिरते, कुछ टूट जाते, कुछ फर्श पर बिखर जाते। कुछ दानव चिल्ला रहे थे, कुछ आपस में झगड़ रहे थे। पूरा कमरा गंदा कर दिया। ना वे खुद खा पाए, ना खाने को खाने लायक छोड़ा। देवताओं का कमरा, देवता शांत होकर बैठे। उन्होंने सीधा हाथ रखकर खुद खाने की कोशिश की, पर जब कठिन लगा तो उन्होंने समाधान निकाला। देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। धीरे धीरे सभी देवता पेट भरकर आराम से भोजन करने लगे। न कोई शोर, न झगड़ा, बस सहयोग और प्रेम। ब्रह्मा जी का निर्णय, ब्रह्मा जी दोनों कमरों की खिड़कियों से देखते रहे। पहले उन्होंने देवताओं का कमरा देखा, शांति, सहयोग, प्रेम और समझदारी। फिर दानवों का कमरा, गंदगी, शोर, लड़ाई और बर्बादी। ब्रह्मा जी बाहर आए और बोले, देखो, देवताओं ने बुद्धि से काम लिया, आपस में सहयोग किया और सबने भोजन भी किया, लेकिन तुम दानव न खुद खा पाए, न दूसरों को खाने दिया। इसलिए जो सहयोग करना जानता है, दूसरे की मदद करता है, वही बुद्धिमान होता है। इस कहानी की शिक्षा, मनुष्य को हमेशा सहकारिता की भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे की मदद से कोई भी काम सरल हो जाता है। जियो और जीने दो, यही सच्ची बुद्धि है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलने वाली है। धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में।